हेलो बच्चों, कैसे हैं सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। तो फिर से स्वागत है आप सबका क्वालिटी एजुकेशन की एक और नई वीडियो में। तो यार, पिछली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था नेचर ऑफ रूट्स। तो वहाँ हमने देखा था कि जो डिस्क्रिमिनेंट होता है हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac, उसके हिसाब से मतलब उसको कंसिडर करते हुए कैसे रूट्स का नेचर बदलता है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सेम चीज़, नेचर ऑफ रूट्स, लेकिन ग्राफिकली। कि अगर हमें कोई क्वालिटी इक्वेशन दे दी गई है, मान लो, तो भाई अगर क्वालिटी इक्वेशन दे दी तो मतलब उसका एक ग्राफ भी बनेगा। या सबको पता है क्वालिटी इक्वेशन का जो ग्राफ होता है पैराबोला होता है। तो अगर पैराबोलिक ग्राफ बन गया तो उसको दी उसको ही देख के हम लोग डिसाइड करेंगे कि भाई इसके रूट्स कैसे हैं, इसके रूट्स का नेचर क्या है। ठीक है। तो और एक बात मैं आपको और बता दूं, अगर आपने क्वालिटी इक्वेशन का ग्राफ बना लिया ना, तो उसको देख के आप बहुत सारी चीजें ना पता लगा सकते हैं। अरे यार, इतना आसान हो जाता है ना क्वालिटी इक्वेशन सोल्व करना, अगर आप ग्राफिकली सोल्व करते हैं तो आपको मतलब ऐसा है कि ऐसे चुटकी में आप सोचेंगे यार इतना आसान कैसे हो सकता है क्वालिटी इक्वेशन। ये सब जो हमने अभी तक पढ़ा है ना, वो सब मतलब राम कहानी करने की जरूरत पड़ती ही नहीं है भाई। अगर आप ग्राफिकली सोल्व करते हो, हम बशर्ते आपको ग्राफ बनाना आना चाहिए और आप ग्राफ सही से बनाया हो आपने। तो अगर आपने ग्राफ बना लिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो मतलब आपका पूरा उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पूरा चिट्टा पुर्जा निकल के जाएगा आपके पास कि क्या क्या है, रूट्स क्या है इसके, और इसका मिनिमा कहाँ पे है, और मतलब जीरो कौन कौन से हैं, वही रूट्स क्या क्या है, मतलब सब कुछ तो पता लगा लोगे आपके नेचर क्या है, रूट्स का है भी कि नहीं है, एक रूट है, दो रूट है, अलग अलग हैं। तो चलिए आज हम वही करने की कोशिश करेंगे। तो बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा। हमने पिछले क्लास में तीन चीजें पढ़ी थी। अगर डी ग्रेटर देन जीरो होता है तो जो हमारे रूट्स होते हैं वो रियल एंड डिस्टिंक्ट होते हैं। अगर डी इज इक्वल्स टू जीरो होता है तो जो हमारे रूट होते हैं वो रियल एंड इक्वल रूट्स होते हैं। और डी अगर लेस देन जीरो होता है तो हमारे पास कॉम्प्लेक्स रूट्स होते हैं, कह सकते हैं इमेजनरी रूट्स होते हैं। ठीक है। तो अगर इनको हम ग्राफिकली देखते हैं, मान लो हमारे पास इक्वेशन है ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो भाई अगर वो इक्वेशन है तो उसका ग्राफ बनाते हैं एक बार। तो सबसे पहले यार हम ये देखते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ बनाते कैसे हैं भाई। सोल्व तो तब करेंगे ना ग्राफ से, तब हमें ग्राफ बनाना आएगा। तो चलिए ग्राफ बनाना सीखते हैं। मान लीजिए भाई हमारे पास यही इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। मान लीजिए क्या एक ही है, वेरिएबल टर्म्स में देखते हैं इक्वेशन को। तो चलिए ग्राफ बनाने, अभी के लिए इनको भूल जाइए आप ना। ग्राफ बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं मेरे भाई, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हमने बना लिया। इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, पता है पैराबोलिक ग्राफ बनेगा। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि भाई ए जो है वो ग्रेटर देन जीरो है या ए लेस देन जीरो है। सबसे पहले ये देखेंगे। अब कुछ वो लोग बोलेंगे सर इक्वल्स टू जीरो हो सकता है। अरे मेरे भाई, अगर ए इक्वल्स टू जीरो हो गया यहाँ पे तो इक्वेशन क्वाड्रेटिक बचेगी ही नहीं, लीनियर रहेगी, बी एक्स प्लस सी वाली बचेगी सिर्फ। तो ए जीरो नहीं हो सकता। तो दो केस बनते हैं, ए ग्रेटर देन जीरो, ए लेस देन जीरो। तो एक बात याद रखिए, मैं आपको बता दूं, अगर ए ग्रेटर देन जीरो होता है तो ग्राफ हमेशा ऐसे बनता है, ए लेस देन जीरो होता है तो ग्राफ हमेशा ऐसे बनता है। तो सर ये क्या बना दिया आपने, सीधा यू उल्टा यू। अरे भाई सीधा यू उल्टा यू नहीं है। इसका मतलब ये है, अगर ए ग्रेटर देन जीरो है ना, तो जो पैराबोलिक ग्राफ बनेगा ना वो हमेशा ओपन फेस अपवर्ड होगा। चाहे वो ऐसे बनो, चाहे वो ऐसे बनो, चाहे वो ऐसे बनो, सबको काटते हुए कैसे भी बनो उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो उसका मुंह खुला हुआ होगा ना वो हमेशा ऊपर की साइड होगा। इस बात का ध्यान रखना। और अगर ए लेस देन जीरो हुआ, अगर ए लेस देन जीरो हुआ तो जो पैराबोला जो ग्राफ बनेगा हमारे पास वो फेस डाउनवर्ड बनेगा, उसका जो ओपन फेस है। मतलब भाई ऐसे बन सकता है, ऐसे बन सकता है, ये टच हो रहा है यहाँ पे सॉरी, या फिर ऐसे बन सकता है। फर्क नहीं पड़ता कि इस दो जगह काटेगा, एक जगह नहीं काटेगा, एक जगह टच करेगा, लेकिन उसका जो मुंह होगा ना खुला हुआ वो नीचे की साइड होगा, ए लेस देन जीरो है। तो ये बात तो आपको सबसे पहले याद रखनी है। ठीक है। तो चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। अब मान लो हमारा यहाँ पे जो ए है वो ग्रेटर देन जीरो है, हमने मान लिया, लेट सपोज ए ग्रेटर देन जीरो, तो लेस देन जीरो वाले टर्म्स को हम हटा देंगे। ठीक है। तो उसके बाद हम क्या देखेंगे, ए ग्रेटर देन जीरो है तो सबसे पहले क्या होगा भाई, हमें रूट्स निकालने पड़ेंगे इसके। अब यार रूट्स की अहमियत क्या होती है ग्राफ बनाने की, मैं आपको बता देता हूँ। रूट जो होता है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, वो वैल्यूज होती हैं उस इक्वेशन की जहां पे वो इक्वेशन जीरो बनती है। नहीं समझ में आया, बताता हूं। रुकिए, इक्वेशन मान लो y इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी।
वाई इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है हमारे पास। तो अगर हम इसको अभी अब मैंने देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए, ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब देखो ये इक्वेशन है वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी। इसका क्या मतलब है कि एक्स की कोई वैल्यू डालेंगे हमें वाई की वैल्यू मिलेगी। तो हमें ऐसे जैसे मान लो एक्स की वन डाली हमने, वाई की 2 मिली, तो ऐसे मतलब जितनी वैल्यू मिलेगी उन सब का हम ग्राफ बना देंगे तो वो हमारी ग्राफ बन जाता है। मतलब कोई भी ग्राफ बनता है, लेट्स सपोज एक्स वाई जेड कुछ भी ग्राफ बनता है, कैसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं ना कि एक्स की वैल्यू डाल के वाई की वैल्यू कितनी निकलती है, एक्स की 0 डाली, एक्स की 1 डाली, एक्स की 2 डाली, उस हिसाब से ग्राफ बनता है हमारे पास ना एग्जैक्टली। लेकिन यहाँ देखोगे ना भाई, मैंने यहाँ तो पहले से ही वाई को 0 पुट किया हुआ है, पहले से ही वाई को 0 पुट किया है मैंने यहाँ पे वहां पे। वही तो हम पढ़ रहे हैं अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कि जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जो है हमारे पास वो 0 है। तो मेरे भाई वाई 0 कहाँ होता है ग्राफ में, वाई 0 कहाँ होता है, एक्स एक्सिस पे 0 होता है वाई। तो मतलब वो वैल्यूज जहां पे इस इक्वेशन का ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करेगा वहां वाई की वैल्यू 0 होगी। सिर्फ उसी वैल्यू पे ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी हमारे पास जहां इस इक्वेशन का ग्राफ एक्स एक्सिस को टच करेगा। क्यों? क्योंकि वहीं पे ही वाई की वैल्यू 0 होगी। तो मतलब क्या निकला हमारे पास भाई कि इस ये इक्वेशन जहां जहां एक्स एक्सिस काटेगी वही इसके रूट्स होंगे। आया समझ में? तो ये इक्वेशन जहां से एक्स एक्सिस काटेगी, एक मान लो यहां काटा हमारे पास, एक ये काटा और एक ये काटा, तो मेरे भाई या तो ये ऐसे बनेगा या फिर ये ऐसे बनेगा, दो जगह ही मतलब दो जगह कटेगा। समझ रहे हो ना? अब आपको इतना सब याद रखने की जरूरत नहीं है, याद रखने लायक वैसे इसमें कुछ है भी नहीं। अगर ये आपको ये भी याद करना पड़ रहा है तो भाई अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, इसमें याद करने लायक कुछ नहीं है। सबको पता है यार कि अगर कोई ग्राफ बनाते हैं उसका जो रूट कैसे निकलता है, जहां वो एक्स एक्सिस को काट देता है, एक्स एक्सिस को काटता है वहां क्या होता है, वाई की वैल्यू 0 होती है। और नॉर्मली हम इसी तरीके से लिखते हैं इक्वेशन को, वाई इज इक्वल्स टू एफ एक्स की फॉर्म में। वाई इक्वल्स टू एफ एक्स की फॉर्म में अगर हम कोई फंक्शन लिखते हैं तो वहां अगर वाई 0 जाता है, वाई 0 एक्स एक्सिस पे ही होता है, तो वही हम बोल देते हैं कि रूट है उसका। ठीक है, तो हमें क्या पता लगा, इसके रूट्स अगर अल्फा बीटा है तो मान लिया हमने कहीं भी यार, मान लिया दोनों पॉजिटिव है, मतलब हम ग्राफ बनाना सीख ले तो मान लेते हैं, लेट्स सपोज दोनों पॉजिटिव है, यहाँ पे अल्फा है और यहाँ पे बीटा है मेरे भाई। ठीक है, हम ग्राफ बनाना सीख रहे हैं, दो रूट हैं अल्फा और बीटा पता लग गया हमको, ये पता है ए ग्रेटर देन 0 है, मतलब ग्राफ ऐसे बनेगा। अब क्या क्या चीज निकालेंगे यार, ये देखिए, अगर ग्राफ ऐसे बन रहा है, ऐसे बनेगा मान लो ग्राफ, लेट्स सपोज ये हमारा ग्राफ है y इक्वल्स टू, ये हमारा ग्राफ है सपोज। अब हमें ये पता है, ये पॉइंट पता है, हमें निकालना है होगा ये वाला पॉइंट, और हमें निकालना होगा ये वाला पॉइंट जो है कि C। अभी बोलोगे सर ये C क्यों है, कि बोलोगे सर क्या ये वाला C सेम है? हाँ भाई बिल्कुल सेम है। कैसे? मैं दिखाता हूं आपको। ये इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, मैंने बोला था इसको y। तो भाई अगर इस पॉइंट पे क्या है, इस पॉइंट पे x की वैल्यू 0 है, इस पॉइंट पे इन पॉइंट्स पे y की वैल्यू 0 है, इस पॉइंट पे x की वैल्यू 0 है, तो ये पॉइंट निकालने के लिए अगर इक्वेशन में x की वैल्यू 0 पुट कर दूं तो बचेगा मेरे पास वही यही पॉइंट तो बचेगा। x की वैल्यू 0 पुट करो, ये 0 बचा के हमारे पास c, तो जो ये पॉइंट आएगा वो c आएगा। आया समझ में? अब ये हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन ग्राफ बनाना है। अब हमें रूट्स पता होंगे तो पता लगेगा एक्स एक्सिस को कहाँ काटेगा, अल्फा बीटा रूट्स निकाल लेंगे, कोई इक्वेशन दी होती है उसके रूट्स निकालेंगे अल्फा और बीटा। ठीक है, इक्वेशन में एक्स की वैल्यू 0 पुट कर देंगे, हमें पता लग जाएगा कि वाई की वैल्यू क्या निकल के आएगी। ठीक है, समझ में आ गया? तीसरी बात, शेप पता है पैराबोलिक होती है। अब ए देख लेंगे पॉजिटिव है कि नेगेटिव, उस हिसाब से पता लग जाएगा कि उल्टा है या सीधा है। समझ गए कि ओपन फेस है वो अपवर्ड आएगा या फिर ओपन फेस डाउनवर्ड आएगा। अगर ये सब पता लग गया तो भाई इजीली प्लॉट कर सकते हैं, यहाँ से प्लॉट कर सकते हैं, बिल्कुल आराम से प्लॉट कर सकते हैं। तो मान लो हमारे पास ये ग्राफ बना है। ठीक है, अब मेरे को ये पॉइंट भी निकाल, मुझे यार खुजली है इस पर ये पॉइंट निकालने की, मुझे चोल मची, क्योंकि ये मेरे को दिख रहा है कि इस पॉइंट के अबाउट ना, इस पॉइंट के अबाउट जो पूरा ग्राफ होगा ना मेरे भाई वो सिमेट्रिकल होगा। मुझे ये पॉइंट निकालना है कि क्या पॉइंट आएगा, तो पॉइंट होगा ये मिनिमा भी है, इसके रिस्पेक्ट में पूरा ग्राफ जो है वो सिमेट्रिक भी है, मिरर इमेज कह सकते हैं आप। तो ये पॉइंट कैसे निकालेंगे? हम निकालेंगे जनरल तरीके से, जो अभी तक हमने पढ़ा है उसी के तरीके से निकालेंगे। तो यार अब ये पॉइंट है, मान लो ये हमारे पास पॉइंट है मेरे भाई। अब ये अल्फा है, ये बीटा है, तो ये क्या होगा, ये वाला पॉइंट क्या होगा पता है क्या मेरे को? ये इस वाले पॉइंट का एक्स एक्सिस क्या होएगा, अल्फा प्लस बीटा बाई 2 होएगा इसका एक्स एक्सिस। अरे होगा कि नहीं, अरे होगा कि नहीं? अब कई लोग बोले सर हमें समझ नहीं आया।
अरे भाई ये भी समझ नहीं आया, कैसे काम चलेगा, कैसे काम चलेगा अगर ये भी समझ नहीं आया तो। चलो समझाता हूँ मैं, तो मेरा तो काम है समझाना। अब देखो ये पूरी लेंथ हमारे पास यहां तक क्या है बीटा, यहां तक क्या है अल्फा, ठीक है। तो ये कितनी बचेगी अंदर अंदर जो है वो बचेगी बीटा माइनस अल्फा। अरे बचेगी, ये पूरी अंदर वाली कितनी बचेगी बीटा माइनस अल्फा। अगर ये इसको लूंगा मैं, ये तो आधी है क्योंकि मैंने बोला इसके अबाउट सिमेट्रिक है, तो ये आधी होगी। ये कितनी आएगी, बीटा माइनस अल्फा बाई 2 आएगी हमारे पास। बीटा माइनस अल्फा बाई 2 कौन सी लेंथ आई हमारे पास, ये वाली लेंथ आई बीटा माइनस अल्फा बाई 2। अब ये हमें पता है कितनी है, ये अल्फा है, ये अल्फा है, तो अल्फा जोड़ दो इसमें, इस पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट लाने के लिए कितना आएगा करके देख लो, अल्फा प्लस बीटा बाई 2 ही आएगा। ये आया समझ में, अल्फा प्लस बीटा बाई 2 ही आएगा ये। तो भाई ये आ गया हमारे पास अल्फा प्लस बीटा बाई 2, ठीक है। अब आप बोलोगे कि सर ये क्या निकाल दिया आपने, अल्फा और बीटा तो हमें पता ही नहीं है। अरे भाई कैसे नहीं पता यार हमको, अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा हमने क्या पढ़ा है, माइनस बी बाई ए, ये हमने पढ़ा है क्या। अरे सम ऑफ रूट्स, अरे सम ऑफ रूट्स माइनस बीटा माइनस बी बाई ए। अब हमें निकालना क्या है, अल्फा प्लस बीटा बाई 2। तो क्या करना है, अरे भाई क्या करना है, 2 से दोनों तरफ कर दो डिवाइड, क्या मिला माइनस बी बाई 2 ए मिला। तो इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट मेरे पास क्या आया, माइनस बी बाई 2 ए। अब मेरे को निकालना वाई कोऑर्डिनेट। बोलो सर वाई कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा। समझ क्या नहीं आ रहा, उसको उठाओ यहाँ पुट करो भाई, वाई कोऑर्डिनेट आएगा। आया समझ में, हमें एक्स की वैल्यू पता है, वाई की वैल्यू निकालनी है, उठाओ और यहाँ पुट करो। तुम भी यार सारे काम मेरे से सोल्व करो। एक्स माइनस बी बाई 2 ए पुट करो, ए बी स्क्वायर बाई 4 ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस माइनस हो जाएगा ए बी स्क्वायर बाई 2 ए प्लस सी, ये आएगा वाई कोऑर्डिनेट। अब मेरे भाई वाई कोऑर्डिनेट को अगर ध्यान से देखते हैं, ध्यान से मतलब बड़े ध्यान से देखते हैं, तो ये जो एक ये ए है ना यहाँ पे, ये उड़ जाएगा नीचे वाले एक ए से। क्या देखा, एक ए उड़ गया नीचे वाले एक ए से, तो क्या बचा मेरे पास बी स्क्वायर बाई 2 ए डिवाइड बाई बी स्क्वायर बाई 4 ए, ये बचेगा माइनस बी स्क्वायर बाई 4 ए प्लस सी वाई कोऑर्डिनेट। अगर हम माइनस ले कॉमन लेके और एलसीएम ले लूँ ना मेरे भाई, तो ये क्या बनेगा, माइनस ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 4a। ये तो मेरे भाई देखा देखा लग रहा है, ये तो देखा देखा लग रहा है। बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होता है, डी डी। तो जो वाई कोऑर्डिनेट आया हमारे पास क्या है, माइनस डी बाई 4a। तो सर कैसे आया, सामने दिख रहा है भाई, बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट होता है, तो वही लिखते हैं माइनस डी बाई 4a, माइनस डी बाई 4a। ये मेरे पास इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ गए।